हाँ तो काला कद्दू जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपके पापा आपको 2000 रुपए देते हैं तो आप उसका क्या करेंगे? ऑप्शन ए, पार्टी मनाएंगे। ऑप्शन बी, दान करेंगे। ऑप्शन सी, बैंक में रखेंगे। ऑप्शन डी, ट्रैफिक चालान भरेंगे। सर ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, ट्रैफिक का चालान भरेंगे हम। ऐसा क्यों काला कद्दू जी, आप ट्रैफिक चालान क्यों भरेंगे? इसका मतलब आप ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे? अरे कितना फॉलो कीजिएगा सर, कितना फॉलो कीजिएगा। हम एक बार चड्डी पहनकर पैदल जा रहे थे कद्दूपुर में, एक तो ट्रैफिक हवलदार आया, बोला चालान भरो। हम बोले किस बात का चालान भरे, हम तो गाड़ी नहीं चला रहे, पैदल जा रहे, वो भी कच्छा पहन के। बोला कि तुमने कपड़े नहीं पहने हैं, ट्रैफिक नियम है, पैंट शर्ट पहनना है, जूता पहनना है और हेलमेट भी लगाना है। हम बोले ये तो कभी हम नियम नहीं सुने हैं, पैदल आदमी काहे हेलमेट लगाएगा? तो बोला अगर कोई गाड़ी वाला तुमको ठोक देगा, तुम्हारा कपार फूट जाएगा, तो कौन उसका जिम्मा लेगा? हम तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहे हैं। और हम बोले ये पैंट और बुशर्ट का क्या चक्कर है? तो बोला सुने नहीं हो, पेपर में आया था कि अगर कोई ड्राइवर ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है, वो गंजी पहने हुआ है तो भी चालान कटेगा, नंगा है तो भी चालान कटेगा, उसको पैंट बुशर्ट पहनना है, जूता पहनना है। तो ये नियम खाली ट्रक पर नहीं लगेगा, पैदल आदमी पर भी लगेगा। हम बोले ऐसा कोई नियम ही नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हैं पैसा ऐंठने के लिए। तो बोलने लगा तुम हमसे होशियार है, तुम है हवलदार कि हम है, हमसे पैसा ले लिया, हमारा कच्चा में था 2000 रुपया ले लिया, बोला कि 5000 और भरना। हम अपना उधार लेकर दोस्त से दिए, सोचिए कच्चा में से भी पैसा निकाल लिया वो लोग। तो पैसा बचता कहाँ है जो हम पार्टी करेंगे, किसी को दान देंगे या बैंक में डालेंगे? सब तो ट्रैफिक में चला जाता है। इसीलिए सर हम डी ऑप्शन को लॉक किए, क्योंकि आजकल पैसा रहता कहाँ आदमी के पास, आदमी घर से निकलता है और पैसा उसके हाथ से निकल जाता है, बस घर से बाहर निकलने का देरी होता है। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। अद्भुत, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। हाँ तो काला कद्दू जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये जो पॉपुलर डायलॉग है कुत्ते के सामने मत नाचना, यहां पर किस कुत्ते की बात हो रही है? ऑप्शन ए, काला कुत्ता। ऑप्शन बी, टकला कुत्ता। ऑप्शन सी, जंगली कुत्ता। ऑप्शन डी, आवारा कुत्ता। देखिए भजन सिंह जी, यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसका हमको 3 उत्तर लग रहा है, लेकिन मेरा मजबूरी है कि हम कोई एक ही जवाब दे सकते हैं। तो हम लॉक करेंगे बी को, टकला कुत्ता, क्योंकि ये हमको टकला नेता के खानदान का लग रहा है, उसका रिश्तेदार लग रहा है। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन बी टकला कुत्ता को लॉक किया जाए। अद्भुत, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप जीत चुके हैं 5 करोड़ रुपए। हाँ तो काला कद्दू जी, अंतिम प्रश्न जो कि 7 करोड़ रुपए के लिए है, आपके स्क्रीन पर यह रहा। कद्दूपुर का टकला नेता ज्यादा विदेश यात्रा क्यों करता है? ऑप्शन ए, कद्दूपुर के विकास के लिए। ऑप्शन बी, खुद के विकास के लिए। ऑप्शन सी, मौज मस्ती के लिए। ऑप्शन डी, पार्टी का काला धन को सफेद करने के लिए। भजन सिंह जी, हमारे हिसाब से बी सी डी तीनों उत्तर सही है। टकला नेता मौज मस्ती भी करने जाता है, काला धन को सफेद भी करने जाता है और अपना विकास के लिए जाता है। कद्दूपुर का विकास वो खाक करेगा। माफ कीजिएगा काला कद्दू जी, आप 3 ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको कोई एक ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होगा। हम तीनों ही चुनेंगे, हम एक काय चुने जब तीनों सही है। हमारे हिसाब से तीनों सही है, अगर हम एक चुनेंगे तो इसका मतलब हम जो 2 ऑप्शन है उसको हम नकार रहे, इसका मतलब टकला नेता वैसा नहीं है। हम तीनों ही चुनेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है, सही तीनों है। मेरा जनरल नॉलेज तेज है आपसे। कौन बनेगा चोर, मैं खिला रहा हूँ कि आप खिला रहे हैं? आपसे ज्यादा मेरा और मेरे कंप्यूटर का जनरल नॉलेज तेज है। हाँ इतना ही तेज है तो हमको 100 सवाल का जवाब दीजिए, देखें आपका कंप्यूटर और आपका दिमाग। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर प्रेमचंद सर और नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूं कॉमेडी वीडियो का एनालिसिस करने के लिए, ये चीज़ बताने के लिए कि ये कॉमेडी में क्या सीख दे रही है दोस्तों। वैसे इस कॉमेडी से हमने क्या सीखा, अगर इस प्रकार की कॉमेडी क्या हम लोग एडिट कर सकते हैं या फिर नहीं, उस चीज़ के बारे में बताने के लिए। साथ ही साथ जो लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं उनका नाम भी मैं लेता हूँ वीडियो के अंदर में दोस्तों। मान लीजिए ये वीडियो 10 मिलियन व्यू चला जाता है तो 10 मिलियन जो हो तक वो नाम जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार कौन बनेगा चोरपति में टकला नेता और काला कद्दू दोनों गए हैं, और यहाँ पे काला कद्दू कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट दिखाई पड़ता दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा घमंड के चक्कर में ज़्यादा आदमी जो ज़्यादा घमंड कर लेता है तो सक्सेसफुल की सीढ़ी पर नहीं जाता है।
लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि कला कदर टकला नेता दोनों मिल करके चालाकी करते हुए करोड़ों रुपये जीतने के काम किया है लोग। लेकिन बाद में टकला एक ऐसा मूर्ख वाली कहानी कर दिया है, क्योंकि उसी का रियलिटी वह खुद अपने मुंह से बोल दिया है, जिस वजह से उसका रुपया जो है जीता हुआ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों अमूमन ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे लोग जो है कि आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन बेईमानी तरीका से, जिस वजह से बेईमानियां को पकड़ने के लिए, उनकी चोरियों को पकड़ने के लिए लोग जो है कि कई तरह के उपाय लगाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा टकला नेता को पकड़ने के लिए किस तरह से कौन बनेगा चोरपति में घुसा दिया गया, और टकला नेता वहाँ पे सगार लिया, करोड़ रुपये जीतने की वजह से उस सवाल का जवाब भी दे दिया कि हाँ कद्दूपुर के नेता जो है चोर होते हैं। बाकायदा ये चीज़ उसमें ऑप्शन में आया, लेकिन वो कितना शरीफा दे रहा है, लेकिन अपने मुख से बोल दिया ये ऑप्शन को, जिससे साबित हो गया कि हाँ ये चोर है। वैसे कितना लोग बोलते हैं कि नेता लोग चोर होता है, तो कितना परसेंट नेता चोर होता है या फिर नहीं, ये आप ही लोग खुद बताइएगा, डिसाइड कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। क्योंकि यहाँ कॉमेडी में जो टकला नेता को जो दिखलाया गया है चोर के रूप में, रियल मैन में कौन, इस वीडियो में इंट्रो में आप लोगों ने देखा होगा कौन चोर है, ये आप समझ गए होंगे। क्योंकि यहाँ अगर बातों की घुमा फिरा के बात की जाए, टैक्स वैक्स की कहानी जो बताई जाए, तो कुल मिलाकर के वो बता रहा है कि नेता लोग ही यह नियम पास करता है। क्या रियल मायने में नेता लोग नियम पास करते हैं? क्या ये कॉमेडी सही यहाँ पे एजुकेशन दे रही है या फिर नहीं, ये भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि नेता लोग जो है ना नियम के हकदार नहीं है। जो चीज़ संविधान के अंदर में मेंशन कर दिया गया है उसी को फॉलो करना है। रियल मायने में वो रूल लागू होता है दोस्तों। यहाँ पर नेता नहीं कहते हैं कि 40% टैक्स बढ़ा दो, 50% टैक्स घटा दो, लेकिन हालांकि अपने आप से कोई अगर ऐसा करता है, पावर में है, अगर कुछ भी ऐसा से जोर जबरदस्ती से, अब आप लोग ज़बरदस्ती किसी को कुछ भी कर सकते तो उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन रियल मायने में यही है कि यहाँ टकला नेता को टैक्स की वजह से उसको इनाम नहीं मिला और टैक्स से बेचारा वंचित रह गया, जिससे जो है कि उसको अंदर से ठेस पहुंचा। बेचारा को 2 लाख रुपया भी मिलने वाला था, तो उसी ने मुख से बोल दिया कि हाँ 2 लाख रुपया तो मैं ही तुमको दे दूंगा। अब इस बात को सुनकर के खुद उसने बोला चलिए ठीक है, तो 2 लाख रुपया दे दीजिए हमको। अब बताइए, जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। तो यहाँ पे एक और एजुकेशन मिल रहा है कि आपको अपनी ज़्यादा विनर की जो लालसा जीतते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो पूर्णतः रूप से थोड़ा ऑनेस्टी बनाए रखिए और थोड़ा धीरे से उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, हबड़ा करके नहीं। बोलना है क्या बोल दीजिए क्या, तो वहीं टकला का जैसा आपका हाल हो सकता है। ये चीज़ तो बाकायदा संदेश मिल रहा है। बाकी आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करना चाहते हो तो बिल्कुल रूप से आप जा सकते हैं कला कद्दू कॉमेडी चैनल पे या फिर कद्दू चुकी चैनल पे। और इस वीडियो में 10 कमेंट आ जाता है, सिर्फ 10 नेम। हमारे जितने भी देखने वाले वीडियो एनालिसिस को समझने वाले दोस्त हैं, जानने वाले मेरे प्यारे दोस्त हैं, तो कमेंट में नाम अपना लिखते हैं तो उनका नाम अगली एपिसोड में यानी कॉल वाला एपिसोड में वो 10 नाम आ जाएगा दोस्तों। बाकी आप इस तरह की कॉमेडी भी एडिट करना चाहते हो तो बिल्कुल रूप में आप भी एडिट इस तरह की कॉमेडी कर सकते हैं। अच्छा तरीके से कॉमेडी इस तरह से भी आप बना सकते हैं और बाकायदा रूप में आप भी शेयर कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत कोर्स की ज़रूरत होती है, वो कोर्स कर लीजिएगा तो बहुत और बेहतर कर पाइएगा। बाकी राइटर महोदय को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ऑथेंटिक चीज़ हमेशा ये दिखलाते हैं कॉमेडी के अंदर में। ये नहीं आलतू फालतू मोटू पतलू की जैसा कहीं से कुछ डाल दिए, नहीं, जो रियल लाइफ में घट रहा हो तो वही चीज़ इन्होंने डालते हैं और उसी को कॉमेडी बना देते हैं। इंटरटेन भी हो जाता है और एनालिसिस भी हो जाता है दोस्तों। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, नाइस डे, टेक केयर।